नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की विवाह में लगातार विलंब चल रही है, लगातार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते की बात चलती तो है लेकिन बीच में ही रुक जाती है, कोई भी बात, कोई भी निर्णय सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। यह वीडियो आपके लिए है। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। यदि बहन अपने भाई के लिए करना चाहे तो वह भी कर सकती है। यदि बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी समय पर ना हो पाए, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा उनके परेशान माता पिता हो जाते हैं। दर्शकों, यह तो सभी जानते हैं कि सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश विवाह समय पर न हो रहा हो तो पहले उसके कारण को समझें। ज्योतिष में विवाह में देरी या अड़चन आने के कई कारण बताए गए हैं। अक्सर रिश्ता होते होते ही रह जाता है, या तो फिर कई बार तो सगाई होने के बाद रिश्ता टूट जाता है। दर्शकों, वैसे तो विद्वान ज्योतिषियों का कहना है कि विवाह में देरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा, और यदि रिश्ते आएंगे भी तो कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके पसंद का रिश्ता नहीं होगा और आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। सामने से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाता है, और ऐसी सिचुएशन में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है। बच्चों की सही एज पर विवाह ना होने के कारण माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यदि आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है, विवाह में विलंब चल रही है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि यह उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दोगे तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो दर्शकों, यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हो। सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि उपाय को करना कैसे है। तो दर्शकों, करना क्या होगा? जब भी आप यह उपाय करने जाएं तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जला लेना है, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, यह उपाय मैं करने वाला हूं या करने वाले हूं, इसमें आप मुझे सफलता दिलाना। मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। उसके बाद आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है और कपूर उस बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 2 लौंग आपको लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लौंग लेने के बाद राइट हैंड में ये लौंग आपको रख लेने हैं, यानी अपने मुट्ठी में बंद कर लेना है। दर्शकों, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे, लड़का या लड़की तो कर सकते हैं, और यदि माता पिता आप कर रहे हैं तो भी इसी तरीके से आपको यह उपाय करना है। तो इतना समझ आ गया। अब जैसे मैंने बताया, आपको 2 साबुत लौंग लेनी है और लौंग को अपने राइट हैंड यानी दाहिना हाथ में रख लीजिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। यहां पर आप ध्यान से सुन लीजिए। यह मंत्र जो है, यदि आप माता पिता हैं तो मंत्र अलग होगा, यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो मंत्र अलग होगा, और यदि बहन अपने भाई के लिए कर रही है तो मंत्र अलग होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या बोलना है? आपको बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो, यदि खुद कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इतना आप समझ गए। और यदि आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के लिए कर रहे तो क्या बोलना है? आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो बोलना है
ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से माता पिता को यह मंत्र बोलना है। तो दर्शकों, उम्मीद है मंत्र आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र को बोलना है। कितनी बार बोलना है? केवल 7 बार इस मंत्र को आपको बोल देना है। और 7 बार मंत्र बोल देने के बाद ये जो 2 लौंग है अपनी मुट्ठी में आपने लेकर रखा है, इनको कपूर के ऊपर रख देना है। जो कपूर आपने कटोरी या मिट्टी के दिए में रखा है, और कपूर के ऊपर रखने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इस कपूर को जला देना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। शुक्रवार के दिन करना है। सुबह करो या शाम को करो, ये आपकी मर्जी रहेगी।